दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एफएसओ के फॉर्म का काफी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था, अब वो फॉर्म आ चुके हैं। और जैसा कि आयोग ने बोला हुआ था कि ये फॉर्म भरना आपके 28 मार्च से शुरू हो जाएंगे, तो 28 मार्च को ये फॉर्म भरना यहाँ पर शुरू भी हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एफएसओ के फॉर्म भरने के समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और एफएसओ के फॉर्म भरते समय आप कौन सी गलतियां ना करें और कौन कौन सी विशेष छोटी छोटी सावधानियां रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। क्लियर है? क्योंकि यहां पर जब जब 28 मार्च से जब फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, तब हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है दोस्तों यहां पर कि आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर स्टेट के हैं तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास डिग्री है तो क्या होगा, कौन सी डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं, कौन सी डिग्री वाले नहीं भर सकते हैं। हम कंप्लीट चीजों पर बात करेंगे कब, जब ऑथेंटिक डेटा हमारे पास यहां पर आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, हम लोग यहां पर बात करने वाले 28 मार्च से यहां पर एफएसओ के फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस साइट पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब अगर आप इस साइट पर जाएंगे, सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से ये साइट पे स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में 28 मार्च से फॉर्म बनना शुरू हो चुका है। 27 अप्रैल पूरे एक महीने की डेट है, लेकिन याद रखना 27 अप्रैल में रात 12 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे तक फॉर्म भरने के लिए आपके पास समय होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस पे जाएंगे, और ये विज्ञापन जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इसका यहाँ पर विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट क्रमांक है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, जिसको परीक्षा पोर्टल ने कई बार आपको बताया। और ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इन पर भी पहले बात कर चुके हैं, फूड टेक्नोलॉजी के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और केमिस्ट्री वाले जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका बीएससी है, बीएससी जिसमें आपका जेडसीबी है, पीसीएम है, सिर्फ केमिस्ट्री 3 साल रहा है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये चीज क्लियर हो चुकी है यहाँ पर जब बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म भरने में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी। तो एक एक चीज पर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एफएसओ के फॉर्म भरने पर। एफएसओ के फॉर्म भरने पर चलिए तो जल्दी से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस पर टिक कर लीजिएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इन सारे डॉक्यूमेंटों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो योग्यता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप इसको स्नातक लेवल से भर रहे हैं, स्नातक लेवल से भर रहे हैं, या फिर पीजी लेवल से भर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर भर रहे हैं, पीजी लेवल पर भर रहे हैं, या फिर इसको आप यहाँ पर डॉक्टरेट, या फिर इसको यहाँ पर डॉक्टरेट से भर रहे हैं। आप जो भी आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे जानकारियां उस तरीके से दिखाई देंगी, और आपको उस तरीके से यहां पर आगे की जानकारियां पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये चीजें पूछी जा रही हैं। आप सभी को क्लियर दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर क्वालिटी को बढ़ा देता हूं और थोड़ा जूम भी कर देता हूं। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अगर ग्रेजुएशन से भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कर लें। क्या आपने कर रखा है, यहाँ पर नाम है ना, मेल है ना, जो भी है यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जैसे ही यहाँ पर आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी में अगर एस करते हैं तो ये खुलेगा, और नो करते तो केवल देख सकते हैं आप यूआर वाला होगा। क्रीमी लेयर है तब आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तब देख सकते हैं आप, है ना। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं और यहाँ पर एससी सिलेक्ट कर लेते हैं, तब अगर आप क्रीमी लेयर सिलेक्ट करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ओबीसी के लिए होता है। क्या आप विवाहित हैं, अगर है तो फिर ये, अगर कोई बच्चा है ना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, इसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग वालों के लिए यहाँ पर आपको पता ही है, उनको प्रमाण पत्र लगाने की बिल्कुल आवश्यकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे फोटो हो, साइन हो, या फिर आपकी बैंक पासबुक की फोटो है, 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, है ना। उसके नीचे आप वहां पे जाके उसका अपना जो नेम है वो जुड़वा भी सकते हैं अगर नहीं है फोटो में, बट फोटो क्लियर और लेटेस्ट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, वरना आगे आपको दिक्कत हो सकती है ना। मध्य प्रदेश में आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, नहीं है तो ये हो जाएगा आपका, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 10th 12th के यहाँ पर आपको मार्कशीट लगेगी, है ना। अपलोड नहीं करनी बट उससे जानकारी आपकी भरी जाएंगी,
और ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा के विकल्प है। परीक्षा के विकल्प में आप जैसे भोपाल है, यहाँ पर इंदौर है, ग्वालियर है, ये परीक्षा के केंद्र ले सकते हैं। इंदौर ले सकते हैं आप, जबलपुर ले सकते हैं। तो ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों को आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में किसी जॉब पर हैं, इस जॉब के बारे में बता सकते, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, जॉब वाले लोग सुन लेंगे, आपको परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब में है तो आपको नियोक्ता को सूचित करना आवश्यकता है और इसकी परमिशन लेनी आवश्यकता है। यात्रा भत्ता ST/SC को यहाँ पर और OBC को यहाँ पर, दिव्यांगों के लिए मिलता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बैंक डिटेल, देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बैंक डिटेल जो है वो जनरल वालों के लिए भी जरूरी है। जनरल कैंडिडेट जिनको कोई भत्ता नहीं मिल रहा, लेकिन उनके लिए भी बैंक डिटेल और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 200 KB तक की अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक की में आपको ध्यान रखना है, बैंक पासबुक का जो फोटो वो क्लियर होना चाहिए। कभी कभी धुंधला होता है, कुछ होता है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आराम से आप भर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से लोग आपको वीडियो में डरा रहे हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें, क्या ध्यान रखें, कुछ भी नहीं है। अब तक जितने भी फॉर्म आपने भरे होंगे लगभग वैसा ही है, सब कुछ कॉमन है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप ऊपर जब इसको सिलेक्ट करेंगे तब ध्यान रखेंगे कि आप मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री से BSc भी और MSc भी है, तो वो यहाँ पर अगर MSc से करता है तो फिर उसको ध्यान रखना है, इस चीज को बस ध्यान रखना आपको, और ऐसा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे बड़ी बात है, हम इस पे चलेंगे क्योंकि जो मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य है, और मैं आपके सामने आया हूं कि क्या सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, मेन वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, इस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, किसी का बायो है, उसमें अगर उसका ZC भी रहा है, भर सकता है फॉर्म। किसी का PCM रहा है, अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, यहाँ पर अनिवार्य क्या है, जो केमिस्ट्री है वो 3 ईयर तक होना चाहिए, केमिस्ट्री 3 साल होना चाहिए। ये आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्लेन BSc। जो सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे होंगे वो प्लेन BSc वाले होंगे, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन BSc वालों को फॉर्म भरने में आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेयरी टेक्नोलॉजी वालों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, डेयरी वाले, है ना, यहाँ पर भर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन है, भर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आपका कोई भी ग्रेजुएशन है, एग्रीकल्चर वाले यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। सबसे बड़ी बात है, जिनका फार्मेसी है, फार्मेसी वाले फॉर्म भर सकते हैं। फार्मेसी सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, जो लोग अधिकतर लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर मेरा फार्मेसी है, फार्मेसी वाले इस फॉर्म को, तो जो फार्मा वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेडिकल में अगर कोई डिग्री आपकी, मेडिकल में BA MS है या कुछ भी है, BDS, मेडिकल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ है, जब फॉर्म भरने की डेट क्लियर हुई है। और देर नहीं करना है दोस्तों, फॉर्म जल्दी से भर देना है और जल्दी से आपको जो भी इसके बैच हैं उनमें जुड़ जाना है, प्रॉपर तरीके से जुड़ जाना है, ताकि आगे आपको क्या ना हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी बात जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्लियर है, जो कि आपको ध्यान रखनी है, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आपका खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण, ये सब भर ही सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोग, है ना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और लगातार परीक्षा पोर्टल आपसे बोलते हुए आया है कि क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप जॉब में है तो आपको बिल्कुल क्या करना है, यहाँ पर जॉब में अगर आप, तो आपके नियोक्ता को सूचित कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 पद जो है, 8 पद, वो किसके लिए, आपके विकलांग लोगों के लिए 8 पद यहाँ पर है। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, कुल 120 पदों पर ये भर्ती होनी है। पेपर कब होगा सर, ये भी बात कर लेते हैं हम लोग। पेपर जो होगा 14 दिसंबर को होना प्रस्तावित है इसका पेपर। कब होना पेपर, एग्जाम की डेट जो है वो 14 दिसंबर होगी, 14 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा, फिक्स एग्जाम डेट। पेपर कैसे होगा सर, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन, कोई भी ऑनलाइन पेपर नहीं है, इसका मतलब आपको सीमित पढ़ना है ना। और बिल्कुल सबसे खास बात जो ये है कि अगर कोई व्यक्ति पूरा सिलेबस टच करता है तो बिल्कुल पेपर बनेगा। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको हमारे परीक्षा पोर्टल ऐप से जुड़ जाना है। परीक्षा पोर्टल ऐप पर हमारा जो कोर्स चल रहा है उससे आप जुड़ सकते हैं, पूर्णतः डेडिकेटेड है, FSO का कोर्स है। इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और डेली जो क्लासेस है, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास है, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये सारी क्लासेस इसके अंतर्गत आपको मिलेंगी, जिससे आप जुड़ सकते हैं।
तो सबसे पहले ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी है ताकि आप लोग इस पेपर को फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो, और जल्दी जल्दी जाएंगे दोस्तों और इस फॉर्म को देर नहीं करेंगे भरने के लिए, है ना। इस फॉर्म को सीधा से जाके आप भर सकते हैं, और ऐसा कुछ खास चीज नहीं है कि जो आपको डराए, है ना। मैं आपको ये छोटी छोटी बात नहीं करूंगा कि नाम, अरे सब आप भरेंगे ही भाई, है ना। एक्चुअल में आप खुद फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, और अगर आपको ये छोटी छोटी बात भी नहीं पता होंगी तो बहुत दिक्कत है। तो मेन चीज जो आपको याद रखना है कि आपका आपका जो फोटो लगना है, इसमें फोटो लगना है, आपकी मार्कशीट 10 12 है ना, ग्रेजुएशन के सब नंबर लगने हैं, या पीजी की कोई हो तो उसका टोटल बस लगना है आपका, और कुछ भी नहीं लगना है। बैंक पासबुक की कॉपी लगनी है ना, ये लगना है आपका, आधार कार्ड लगना है, और कुछ भी नहीं लगना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में देरी ना करें, और उससे भी जरूरी है कि आप परीक्षा पोर्टल के स्कोर से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।